तो कहानी की शुरुआत में यहाँ पर हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्ड्यू नाम का आदमी उस बार में एंटर करता है और उसी वक्त एक दूसरा आदमी उस बार से बाहर जा रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाता है तभी कोई उसको गोली मार देता है और वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद आसपास के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिरकार गोली किसने मारी। पूरा इलाका यहाँ पर पूरी तरीके से सुनसान हो जाता है और बार में यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उनको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार क्या करेंगे। वो लोग यहाँ पे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा होता है। अब इसके बाद उन्हीं में से कोई आदमी उस आदमी के पास जाता है जिसको यहाँ पर गोली लगी थी। इतने देर में भी कोई उसको मार देता है। अब यहाँ पर सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिरकार हम क्या करेंगे। यहाँ पर सभी लोग इस बात से भी परेशान होते हैं कि इनका सिग्नल नहीं आ रहा होता है। अब उसके बाद वहाँ पर एक लड़की होती है एलिना नाम की। वो यहाँ पर कहती है कि हमें न्यूज देखनी चाहिए। अब जब वो लोग यहाँ पर न्यूज लगाते हैं तभी वो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बारे में वहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही होती है। अब तभी इतने देर में ही उनकी नजर बाहर पड़ती है जहाँ पर वो डेड बॉडीज थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी डेड बॉडीज नहीं होती है। यहाँ तक कि उनका खून भी यहाँ पे साफ हो चुका था। अब यहाँ पर किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इतने में ही सर्ड्यू अपनी राय रखता है कि और कहता है कि हो सकता है कि शायद हम में से ही कोई किलर हो। इतने में ही बार में काम करने वाला एक आदमी सभी से पूछने लगता है वो दोनों बॉडीज कहाँ गई और पूरी सड़कें यहाँ पर सुनसान है, कोई नजर भी नहीं आ रहा है। बार में यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है नेचे। वो अपने पैर से यहाँ पर अपने बैग को छुपा रहा होता है। ऐसा करते हुए सरजू उसको देख लेता है और फिर सभी को वो ये बात बता देता है। इसके बाद सभी लोग उसका बैग चेक करने के लिए जाते हैं और जब वो उसके बैग की तलाशी करते हैं तब उसमें एक हार्ड ड्राइव मिलती है। वो यहाँ पर कहता है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक एड कंपनी में जॉब करता हूँ और इसमें यहाँ पर उसी का डेटा है, लेकिन उसकी एक बात यहाँ पर कोई भी नहीं सुनता और उसकी हार्ड ड्राइव को यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। नाचो को इस बात पर बहुत ही दुख होता है। तभी इसके बाद बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब यहाँ पर ये लोग वॉशरूम को खोलने की कोशिश करने लगते हैं तब उनको यहाँ पे मालूम चलता है कि वॉशरूम अंदर से लॉक है। इसके बाद जब वो किसी तरह वॉशरूम को खोलते हैं और देखते हैं तो एक मोटा सा आदमी वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। कहानी की शुरुआत में यही मोटा सा आदमी खांसते हुए इस वॉशरूम में गया था और उसके बाद से ये तब से वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है और यहाँ पर उस आदमी के पास एक इंजेक्शन होता है। एलिना यहाँ पर उस इंजेक्शन को उठा लेती है। तभी इतने देर में ही उन सभी को कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब यहाँ पर ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तभी यहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर आते हैं और वो अपने आप को फुल्ली कवर किए होते हैं और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर एक टायर रखते हैं जहाँ पर उन दोनों की डेड बॉडीज उन दोनों आदमियों की डेड बॉडीज थी और उस टायर को वहाँ पे रख कर वहाँ पे आग लगा देते हैं और फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर ये सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इन सभी को ये लगता है कि वो उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं, पर वो बिना हेल्प किए हुए ही चले जाते हैं। अब इसके बाद जब ये लोग न्यूज देखते हैं तो इसमें बताया जाता है कि शहर के एक बहुत ही बड़े हिस्से में आग लग गई है जिसके कारण उस जगह को यहाँ पर सील कर दिया गया है। अब यहाँ पर इन सभी को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार गवर्नमेंट यहाँ पर झूठ क्यों बोल रही है। और इसके बाद वही मोटा आदमी जो कि वॉशरूम में बेहोश था वो सभी के सामने आ जाता है और उसका जिस्म यहाँ पर बहुत ही फूला हुआ था। यहाँ पर उसकी आंखें और उसका फेस बहुत ही अजीब तरीके से दिख रहा था। इसके बाद वो वहीं पर गिर के मर जाता है। अब जब इसके बाद वो लोग उसका मोबाइल उठाते हैं तब देखते हैं तो सभी को मालूम चलता है कि ये एक आर्मी ऑफिसर था। अब इसके बाद वो लोग उसके मोबाइल में कुछ फोटो देखते हैं जिसमें लोगों ने अपने आप को कवर किया हुआ था जो कि यहाँ पर किसी वायरस से बचने के लिए किया होता है और यहाँ पर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। और उस आदमी ने यहाँ पर मरने से पहले कहा था कि डोंट टच मी। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे इन्फेक्टेड था और वायरस के कारण ही यहाँ पर इसकी मौत हुई है। इसके बाद ये सभी लोग समझते हैं कि हम में से भी कोई ना कोई इन्फेक्टेड होगा। इसके बाद एलिस को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह अपने मोबाइल में सिग्नल लाने की कोशिश कर रही होती है। अब जब यहाँ पर नाचो एक टेबल पर चढ़ता है तभी उसके मोबाइल का सिग्नल आ जाता है। वो सभी को यहाँ पे बोलता है कि मेरे मोबाइल में सिग्नल आ चुका है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि तुम किसी न्यूज वाले को यहाँ की सारी सिचुएशन बताओ और उसकी यहाँ पर एक फ्रेंड होती है जो कि न्यूज में होती है। अब जब वो उसे कॉल मिलाने ही वाला होता है कि तभी दूसरा बंदा टेबल पर चढ़ जाता है जिसके कारण यहाँ पर वो टेबल टूट जाता है। इसके बाद वहाँ पर दूसरा आदमी उससे मोबाइल मांगता है तो यहाँ पर वो बार की ओनर कहती है कि ये मोबाइल यहाँ पर मत लेना क्योंकि यहाँ पर जो इसके हाथ में
मोबाइल है वो उसी आदमी का है जो कि मर चुका है, जो कि यहाँ पर इन्फेक्टेड था। अगर तुम यहाँ पर इस मोबाइल को लोगे तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। इसका मतलब है कि नाचो और जिसने उस मोबाइल को छुआ था वो सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। और यहाँ पर ये टोटल इन्फेक्टेड 5 लोग होते हैं और जो यहाँ पर 3 लोग बचे होते हैं वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं इस बॉडी को यहाँ पर नीचे तहखाने में लेकर जाओ, और उन सभी को उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो 5 लोग उस बॉडी को लेकर तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर यहाँ पर केवल 3 लोग बचे होते हैं। तभी इतने देर में ही तहखाने के अंदर एक औरत की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। उसे यहाँ पर घबराहट होने लगती है और वो गेट खोलने के लिए सभी को कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसके बाद वहाँ पर कुछ बोतल रखी होती है जो कि वहाँ पर गिर जाती हैं। अब जब उसका लिक्विड यहाँ पर बहने लगता है तभी उनको मालूम चलता है कि इसके अंदर एक टनल है, और इससे यहाँ पर उनको मालूम चलता है कि यहाँ पर पानी के रास्ते से निकला जा सकता है। तभी उनमें से एक आदमी उसका ढक्कन खोल देता है और वो यहाँ पर तय करते हैं कि मैं इस रास्ते से बाहर निकल जाऊंगा, जबकि कोई भी इस बात पर एग्री नहीं होता। तभी वो कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर यहाँ पर वो अपने सारे जिस्म पर ऑयल लगा लेता है ताकि वो बहुत ही आराम से इस होल के अंदर जा सके, लेकिन यहाँ पर वो होल बहुत ही छोटा होता है इसलिए वो अंदर नहीं जा पा रहा होता है। इतने देर में ही इनको फायर की आवाज सुनाई देती है और ये सभी लोग ये सुनकर बहुत ही डर जाते हैं। और जब यहाँ पर ये लोग देखते हैं तभी ऊपर से धुआं निकल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर यहाँ पर जो 3 लोग होते हैं उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार में आग लगा। अब यहाँ पर धुएं से सभी का दम घुट सकता था, इसीलिए उस आदमी को वहाँ से निकाल दिया जाता है ताकि कोई घुटन से यहाँ पर ना मरे। अब जब यहाँ पर कुछ घंटे बाद जब आग बुझ जाती है तो यहाँ पर ये सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। जब यहाँ पर ये लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि सब जगह यहाँ पर राख राख है। यहाँ पर इनको गन मिल जाती है और जब ये सभी लोग डोर की तरफ देखते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर इस बार को सील कर रहे होते हैं और वो सभी लोग बहुत ही खामोशी से ये सारे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी को मालूम चलता है कि अंदर यहाँ पर 5 लोग जिंदा हैं तो वो लोग इन्हें भी मार देंगे। इसके बाद वहाँ पर मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और जब ये लोग मोबाइल ढूंढते हैं तब इन सभी को मालूम चलता है कि ये मोबाइल उसी आदमी का है जो कि सबसे पहले इन्फेक्टेड होकर मरा था। इसके बाद वो सभी लोग इसके चैट को पढ़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर उससे एक आदमी ने पूछा होता है कि क्या तुम वैक्सीन लगाने के बाद ठीक हो? तभी वो कहता है नहीं, मैं वैक्सीन लगाने के बाद बिल्कुल ही ठीक नहीं हूँ और उसके लगाने के बाद मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है और मैं किसी वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, इसलिए तुम मेरे पास मत आना। वो यहाँ पर अपने चैट में ये भी बोलता है कि मेरे पास 4 वैक्सीन और बची हुई है और ये सभी लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर इस वायरस की वैक्सीन बन गई है तो ये जगह को यहाँ पर सील क्यों किया गया है, क्यों यहाँ पर लोगों को मारा गया है। अब जब ये सभी लोग और चैट पढ़ते हैं तभी उस चैट में लिखा होता है कि हमने ये वैक्सीन एक नन के ऊपर ट्राई किया है और ये वैक्सीन काम करने लगी है। तभी ये सभी लोग यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो वायरस है उसका कोई इलाज है, अब हम सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। अब तभी इन सभी के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिरकार जब इस आदमी के पास वैक्सीन थी और इसने वैक्सीन ली थी तो ये मर कैसे जाता है। अब इसके बाद ये सभी लोग जब और चैट को पढ़ते हैं तभी सभी को मालूम चलता है कि ये 2 दिन से बीमार था और इसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर इसकी मोबाइल की रिंग बजने लगती है। अब जब दोबारा से यहाँ पर कॉल आती है, इससे पहले कि ये उस कॉल को रिसीव करते तभी इसकी बैटरी डेड हो जाती है और ये लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से उस फोन को दोबारा से चार्ज करने की कोशिश करने लगते हैं। अब इसके बाद एलिना सभी से डिस्कस करती है कि उस आदमी ने हमें बताया था कि मेरे पास केवल 4 वैक्सीन है। उसके बाद वो सभी लोग उस आदमी की डेड बॉडी के पास जाते हैं उस वैक्सीनेशन को ढूंढने के लिए, लेकिन उन सभी को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो सभी लोग उस वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर वो बेहोश पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर पैकर पहले से ही उस वैक्सीनेशन को हाथ में लेकर बैठा होता है। तो यहाँ पर वो पूछता है कि यहाँ पर ये वैक्सीनेशन 4 है और यहाँ पर हम 5 लोग हैं, तो यहाँ पर कौन है जो कि अपनी कुर्बानी देगा। इसके बाद यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद वो एक इंजेक्शन निकालता है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। ये सब देखकर यहाँ पर नाचो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने लग जाता है और इन दोनों में यहाँ पर बहुत ही लड़ाई होने लगती है। फिर इसके बाद बेगन नाचो से उसकी बंदूक को छीन लेता है और उसके पास यहाँ पर जो वैक्सीनेशन था वो उससे यहाँ पर कहीं बेसमेंट में गिर जाती है। अब यहाँ पर बेसमेंट में एक औरत यहाँ पर पहले से मौजूद होती है, इसीलिए वो उस वैक्सीनेशन को उठा लेती है, लेकिन गलती से वो वैक्सीनेशन एक होल के अंदर गिर जाता है। अब ये सभी लोग यहाँ पर बैठ के सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वैक्सीनेशन की शीशी को उस होल के अंदर से कैसे निकालें। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा पतली एलिना होती है,
तो वो सभी लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं तुम यहाँ पर अंदर जाकर उस होल के अंदर से उस वैक्सीनेशन टीसी को लेके आओ। लेकिन यहाँ पर पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन बाद में यहाँ पर वो फिर मान जाती है। इसके बाद उसकी बॉडी पर ऑयल डाला जाता है ताकि यहाँ पर वो बहुत ही आसानी से अंदर चली जाए। जब यहाँ पर वो अंदर जाती है तो चारों तरफ यहाँ पे गंदगी होती है। उसको यहाँ पर वो वैक्सीनेशन की शीशी तो मिल जाती है। अब जब यहाँ पर नाचो उसको कहता है कि मैं तार यहाँ पर दे रहा हूँ, तुम इस वैक्सीनेशन को उसमें बांध दो और उसे ऊपर भेज दो। लेकिन यहाँ पर वो ऊपर भेजने से मना कर देती है क्योंकि ऊपर में यहाँ पर 3 लोग बचे होते हैं और ये भी 3 हैं। और वो यहाँ पर सभी से कहती है कि जिसको भी वैक्सीनेशन चाहिए वो नीचे आ जाए। अब इसके बाद वो उस हॉल को बड़ा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एलिना बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी यहाँ पर उसको एक तरफ रोशनी नजर आने लगती है। सबसे पहले वो वैक्सीनेशन को कहीं पर छुपा देती है और इसके बाद जब वो बाहर देखती है वहाँ पर सिक्योरिटी उन तीनों की लाशों को यहाँ पर जला रही होती है जो कि ऊपर तीनों बार के अंदर थे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे नीचे आ गए हैं और फिर यहाँ पर नाचो और बेगर के बीच फिर से एक बार फाइट शुरू हो जाती है। इस बार यहाँ पर नाचो उससे गन छीनकर उसे मार देता है और उसी वक्त यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि नाचो के पास यहाँ पर गन होती है इसीलिए सभी लोग उससे बहुत ही डर रहे होते हैं। वो उनमें से ही एक बंदे को यहाँ पर गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना से यहाँ पर कहता है कि मुझे वैक्सीनेशन दे दो। वो यहाँ पर कहती है कि मैं वैक्सीनेशन तुमको नहीं दूंगी। वो यहाँ पर कहता है कि अगर मैं इसे मार देता हूँ तो हम सभी लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सभी लोग उसको शांत करते हैं क्योंकि यहाँ पर नाचो एक अच्छा इंसान था और उसने ये सारी चीजें गुस्से में आकर की थी। अब इसके बाद वो शांत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर एलिना सभी को बाहर लेके जा रही होती है जहाँ पर उसने वैक्सीनेशन को छुपाया होता है। अब जब वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर एलिना और नाचो सबसे आगे होते हैं। अब यहाँ पर पीछे जो लड़की होती है वो उस आदमी को जिसको नाचो ने यहाँ पर थोड़ी देर पहले पकड़ा था वो उसको पानी में डुबाकर मारना चाहती है। लेकिन नाचो यहाँ पर उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो यहाँ पर कहता है कि बैकर तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था इसलिए मैंने उसे मारा, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा। अब इसके बाद वही लड़की जो कि उसे पानी में डुबाकर मार रही थी वो यहाँ पर नाचो को कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन यहाँ पर नाचो से ऐसा नहीं हो पाता। अब इसके बाद वो गन लेती है और दूर कहीं पर जाकर खुद को गोली मार लेती है। इन सभी को उसकी मौत का यहाँ पर बहुत ही दुख होता है। अब इसके बाद इन सभी के पास 3 ही वैक्सीन बची होती है और ये यहाँ पर 3 लोग होते हैं और ये तीनों अपने वैक्सीन को ले लेते हैं और जैसे ये तीनों वैक्सीन लगाने जाते हैं तभी वहाँ पर बैगर आ जाता है जो कि अभी तक यहाँ पर जिंदा था। वो उनमें से एक बंदे को पीछे से अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद अलीना और नाचो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं और यहाँ पर बैकर उनका पीछा करने लगता है जो कि पूरी तरीके से गुस्से में होता है। अब जब वो लोग यहाँ पे आगे भाग रहे होते हैं तभी उनको सीढ़ी नजर आ जाती है। अब जब वो लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तभी एलिना के हाथ से उसकी वैक्सीनेशन छूट जाती है और यहाँ पर बैकर भी उनके पीछे सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाता है और वो यहाँ पर नाचो का पैर पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि बैकर उसको नीचे की ओर खींचता तभी यहाँ पर नाचो अपना वैक्सीनेशन एलिना को दे देता है और इसके बाद यहाँ पर दोनों ही नीचे जाके गिरते हैं और दोनों ही यहाँ पे मर जाते हैं। अब इसके बाद एलिना के पास जो वैक्सीनेशन होती है वो उसे अपनी बॉडी में लगा लेती है और फिर वहाँ का ढक्कन हटाकर वो ऊपर चली जाती है। जब वो बाहर निकलती है तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसके आगे के रास्ते को सील किया होता है। तभी एलिना के पास एक लेडी आती है और वो उसे अपना जैकेट दे देती है और इसके बाद एलिना वहाँ से जाने लगती है और तभी यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो सबसे पहले यहाँ पर इन्फेक्टेड हुआ था वो एक आर्मी ऑफिसर था और ये लोग यहाँ पर एक ऐसा हथियार बना रहे थे जिससे ये दुश्मन पर अटैक कर सकें। लेकिन उनका खुद का ऑफिसर यहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाता है जबकि इस वायरस की वैक्सीनेशन बन जाती है, लेकिन जबकि यहाँ पर वो पहले से बीमार होता है इस वजह से यहाँ पर वो वैक्सीनेशन भी उस पे असर नहीं करती। और जब यहाँ पर आर्मी ऑफिसर को पता चला कि वो एक बार के अंदर है तो इस कारण से उन सभी ने उस चारों तरफ के एरिया को सील कर दिया ताकि ये वायरस यहाँ से ना फैले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी।